पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर बहुत चर्चित हो रहे हैं। कुछ एक विवादित बयानों को लेकर भी उनकी चर्चा हो रही है। कहते हैं कि उनके दादाजी की तरह छतरपुर के गांव गड़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर अपने बयानों के साथ साथ अपने दिव्य दरबार को लेकर भी वो खासा लोकप्रिय हो गए हैं। बताया जाता है कि उनके दरबार में पहले सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते थे और वो व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता था तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति के नाम पते सहित उसकी समस्या लिख लेते थे और उसी में उसका समाधान भी लिखते थे। लोग आश्चर्य करने लगे कि ये व्यक्ति दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से कैसे बुला लेता है और कहता है कि आओ तुम्हारी अर्जी लग गई है। दोस्तों, यही नहीं, लोगों को वो ये भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके पिता का नाम क्या है, उनके बेटे का नाम क्या है। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल की, लेकिन वे ये रहस्य नहीं जान पाए कि आखिर ये व्यक्ति कैसे लोगों की मन की बात जान लेता है। छोटे से गांव गड़ा में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में जाकर दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। इस पर उनका कहना है कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं है, इसीलिए अब हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा लेते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये दरबार निशुल्क है, इसमें किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। उनका ये भी कहना है कि मंदिर से या राम कथा से उन्हें जो भी पैसा मिलता है वे उससे गरीब बेटियों की शिक्षा और शादी में खर्च करते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे तो अब वे राम कथा भी कहने लगे हैं। जगह जगह जाकर वे राम कथा कहते हैं और लोगों को हनुमान जी की भक्ति के प्रति प्रेरित करते हैं। राम कथा के दौरान ही वे कुछ ऐसे शब्द भी बोल जाते हैं जिसके बाद विवाद उत्पन्न हो जाता है। हाल ही में उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने वाली घटना पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं जाग जाओ और एक हो जाओ। अब उनकी लोकप्रियता देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैल चुकी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने एक दरबार में कहते हैं कि बचपन में उनके पास कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं होता था। हमारे पिताजी बहुत गरीब थे, वे दान दक्षिणा लेकर ही हमारा भरण पोषण करते थे। एक दिन हमने उनसे कहा कि हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं। उनके पिताजी के पास उस वक्त 1000 रुपए नहीं थे। उन्होंने गांव के कई लोगों से उधार रुपए मांगे कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया क्योंकि सभी जानते थे ये चुका नहीं पाएगा। हम तब वृंदावन नहीं जा पाए। धीरेन्द्र जी के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक छोटा भाई और एक बहन है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वे निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे और वे भी दरबार लगाया करते थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर बाद में बीए प्राइवेट किया। लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुख को दूर करने के लिए दादाजी की तरह ही दिव्य दरबार लगाने लगे। हालांकि 9 वर्ष की उम्र में ही वे हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुईं। छतरपुर के पास गड़ा में बागेश्वर धाम है जहां पर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। मंदिर के पास ही उनके दादाजी की समाधि स्थल है। यहाँ पर मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ एक स्थान पर बांध देते हैं।
और मंदिर की राम नाम जप करते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही गुरुजी का दरबार लगता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।